नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं और दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। तो इसे हम देखेंगे प्रतिबिंब बनता कैसे है। ये ले लिए अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे कोई वस्तु रख लें, यहां से प्रकाश किरण गई दर्पण से परावर्तित होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश किरण लेते हैं ऐसे जो मुख्य केंद्र वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस लौट आएगी। जहां पे दोनों एक दूसरे काट रहे हैं, पॉइंट मान लो कोई पी है या सी मान लो, सी तो है पहले से, डी मान लेते हैं। तो जहां पे दोनों एक दूसरे काट रहे हैं वहीं इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा ऐसे। ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि प्रकाश किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं, ठीक है ना। अब हम देखें उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण ये हुआ, वस्तु रखी है, इससे प्रकाश किरण गई। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, जो प्रकाश किरणों क्या करता है, फैला देता है। ऐसे ये हुआ, ये इसका मुख्य अक्ष होगा और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या आता है, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें सीधा उसी मार्ग में लौट जाती हैं। तो यहां पे दोनों एक दूसरे काट रहे हैं, तो यहां पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब अब हम इन दोनों को अलग अलग देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है बस इसमें। वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ये होता है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में मिलते हैं। जैसे इस वाले में मिल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें लिखेंगे कैसे, तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं, वास्तव में एक दूसरे से मिलते हैं। वास्तव में एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है,
किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे इसमें लिए हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें बिंदु डी पर वास्तव में काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, देखेंगे ये उल्टा बन रहा है ना, तो इसमें लिख सकते हैं एक पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, ठीक है ना। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। जैसे हम सिनेमा घरों में मूवी देखने जाते हैं ना, तो उसमें पर्दा ही होता है, ठीक है ना। तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर देखा जा सकता है, इसे पर्दे पर देखा जा सकता है। अब हम ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण द्वारा हमेशा क्या बनता है, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा भी क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस भी लिख सकते हैं, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस द्वारा हमेशा क्या बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। एक कंडीशन होती है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद में चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या इसे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसकी हम कल्पना भर करें। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। जैसे और उत्तल दर्पण की बात करेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें पहले किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब
सदैव सीधा होता है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता या पर्दे पर नहीं देखा जा सकता। पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। इसमें उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण भी द्वारा भी क्या सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको भी लिख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा भी, समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखें कैसे बनता है। इसमें ये ले लेते हैं उत्तल दर्पण, अभी जो बनाए सेम सेम वही बनाएंगे। ये हुआ इसका मुख्य अक्ष, ये हो गई कोई वस्तु, ये पहली प्रकाश किरण गई, यहां से ऐसे गई, डॉटेड लाइंस फिर से इसको शो करेंगे, मुख्य फोकस से गुजारेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, जहां पे दोनों एक दूसरे काटेंगे वही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब को सदैव डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इन तीनों द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है।